हाय, आपका स्वागत है। हम यहाँ पर न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अभी हम क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का लास्ट लेक्चर 4 देखने वाले हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 12.2 को सोल्व करेंगे। यदि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है डिफरेंट शेप्स के लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो गया होगा आपके लिए। और यदि कुछ डाउट है तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन था, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। चलिए एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर एक कोन है तो कोन को भी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ हमको रेडियस है कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो रेडियस हमको 1 सेंटीमीटर है तो इसका हाइट भी हमको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट क्या होता है यहाँ से लेकर के यहाँ, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। आपको क्या बोले थे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, इंडिविजुअल शेप का वॉल्यूम फाइंड करिए और आंसर निकालिए। तो कोन का वॉल्यूम कैसे होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऐसे हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बस आपको सारा वैल्यू पता है, आंसर निकाल दीजिए। वॉल्यूम हो जाएगा इसका इक्वल्स टू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो पाई को पाई ही रहने देना है क्योंकि इसी के टर्म यूज करना है। तो 1/3 पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और बच क्या जाएगा आर स्क्वायर। तो आर मेरे पास 1 सेंटीमीटर, तो 1 का होल स्क्वायर इंटू एच, कोन का है एच, एच कितना है 1 सेंटीमीटर है तो इंटू 1 प्लस में 1/3 कॉमन में है तो 2r³, तो r मेरे पास 1 सेंटीमीटर है तो r³ हो जाएगा। तो मेरे पास पाई/3 इंटू ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो दोनों मिला के 3 हो गया। 3 से 3 कट हो गया तो मेरे पास आंसर कितना हो गया पाई हो गया। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम क्यूब में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है। तो सिंपल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। ठीक है, तो चलिए सिलिंड्रिकल एक मॉडल हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप का कुछ है और इसके दोनों एंड्स पे क्या है कोन बना हुआ है, तो हम भी कोन हम बना लेते हैं। तो इस टाइप से ये कोन बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमको 3 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं रेडियस ही सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा r इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट मेरे पास कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है इफ़ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर और इसका भी कितना है हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा r इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेम सिलेंडर पे लास्ट में एंड में कोन जुड़ा हुआ है तो दोनों का रेडियस सेम होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राकेल मेड, मतलब वॉल्यूम इसका निकालना है। ठीक है, तो इसमें एज्यूम क्या करने के लिए बोल रहा है कि इनर और आउटर डायमेंशन सेम है, यानी कि ये जो है वो बहुत ही पतला है, इसको जो है सो ध्यान में नहीं रखना है कि कितना मोटा होगा। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम हमको निकालना है। इसके लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने शेप्स हैं सबको अलग अलग वॉल्यूम कैलकुलेट करके ऐड कर देना है। तो मान लेते हैं इसको पहला शेप, इसको सेकेंड शेप, इसको थर्ड शेप। ठीक है, चलिए निकालते हैं टोटल वॉल्यूम जो पूछ रहा है। कैसे निकलेगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड निकलेगा। ठीक है, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड क्या है इक्वल ही है, तो 2 टाइम्स ले लेते हैं किसका फर्स्ट का, यानी कि कोन का। कोन का क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन दोनों के एच में अंतर होगा। क्यों अंतर होगा, इसका एच हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, हमको पता है ये हाइट कितना है, ये हाइट हमको 2 सेंटीमीटर और ये भी हाइट 2 सेंटीमीटर और टोटल हाइट 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि हाइट क्या हो गया सिलेंडर का, मेरे पास 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसका हाइट, कोन का हाइट कितना हो जाएगा, जो हमको 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो समझ गए, एच दोनों में अलग अलग होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच इस टाइप से लिख लिए। 2 इंटू 1/3, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर तो एक ही है सबके लिए, 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच कितना है, कोन का एच कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया खत्म। सिलेंडर का कितना है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है इसका, सबके लिए सेम ही है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट कितना है इंटू 8 हो गया, सिलेंडर का हाइट 8 हो गया। तो इसको क्या करना है, आप कैलकुलेट करिए, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, इस 2 को इससे खत्म करिए 11 टाइम्स, तो 66/7 हो गया। प्लस में इसको देखिए कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 22 3 जा 66, 66 इंटू 6 हो जाएगा बाय 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 66/7 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया 66 6 टाइम्स, 66 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, 66 1 टाइम, तो क्या हो गया 7 टाइम, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 66, देखिए सेंटीमीटर की मीटर में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सिंपल लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 तो रेडियस हाफ हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, तो रेडियस हमको 1.4 दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कहिए या यहाँ से यहाँ तक का, दोनों रेडियस ही है, तो रेडियस इक्वल्स टू ये हो गया, रेडियस इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको पूछा है 45 गुलाब जामुन का कितना सिरप होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एक गुलाब जामुन का, तो कैसे निकालेंगे, इसमें 3 शेप्स टोटल हैं, पहला है हेमिस्फीयर, दूसरा है सिलेंडर, तीसरा है फिर से हेमिस्फीयर। तो चलिए टोटल वॉल्यूम के लिए हम क्या बोले, अलग अलग को अलग अलग वॉल्यूम निकालिए दोनों और सबको ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मतलब हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में फिर से सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में फिर से हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, ये तो दोनों इक्वल है तो 2 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये तो सेम ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास, रेडियस दिया 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 का होल क्यूब, तो 1 होल क्यूब को 3 टाइम्स लिख ही लेते हैं, ठीक है। प्लस में पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो पाई आर का वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 और इंटू एच कितना है मेरे पास, एच मतलब सिलेंडर का हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, ये हमको पता है, ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये हमको रेडियस है और ये रेडियस है, तो 2 रेडियस हटाएंगे तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट पता चलेगा, तो रेडियस मेरे पास 1.4 है, 2 टाइम्स कितना 2.8, तो 5 माइनस 2.8 हो जाएगा मेरे पास 2.2 हो जाएगा इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो सिलेंडर का हाइट हो जाएगा, तो इंटू 2.2 हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करते हैं, 7 2 जा 0.2 हो जाएगा, ठीक, और तो नहीं कुछ कट रहा है, ये हो जाएगा 7 2 जा 0.2 हो जाएगा। तो जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो चलिए एक गुलाब जामुन का मेरे पास वॉल्यूम आ गया, तो 45 गुलाब जामुन का कितना होगा, 45 गुलाब जामुन का हो जाएगा 45 इंटू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास आंसर 1127
पॉइंट में 25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन फिर से पढ़ लिए कि पूछ क्या रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। और ये दिया हुआ है एक में कितना 30% सिरप रहता है, तो टोटल वॉल्यूम हमको पता चल गया है इतना है, इसका 30% क्या होगा सिरप होगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो टोटल वॉल्यूम का 30% आंसर निकाल देंगे। 27.25 टोटल वॉल्यूम हो गया इंटू 30%, 30/100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल्स टू सिरप हो गया जो हमको पूछ रहा है। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। कैलकुलेशन हम पूरा करके समझा रहे हैं कि कैसे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यदि आपको दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। तो मेरे पास आंसर फाइनल कितना हो गया कि सिरप इतना होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ जामुन का गुलाब जामुन कितना हो गया, इतना हो गया, इसमें इतना सिरप आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। तो ये रहा मेरा पेन स्टैंड जो क्यूबॉइड शेप का है विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। तो 4 कोनिकल डिप्रेशंस भी देख रहे होंगे, ये सब कोनिकल डिप्रेशंस हो गए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 इंटू 10 इंटू 3.5, यानी कि इसको मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 15 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 10 और इसको हाइट को मान लीजिए 3.5 मान लीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर सारे हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो आपको शेप दिख रहा है सर्कुलर, उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो पता है कोनिकल है तो कोन इस टाइप से होता है, ये हो गया। इसका डेप्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट जिसको हम बोलते हैं, ये डेप्थ बोला है, क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो गया। और रेडियस यहाँ से यहाँ तक का कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, टोटल ये जो क्यूबिकल सेक्शन का है टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, ये जो 4 कोनिकल सेक्शंस हैं वो माइनस हो जाएगा। सिंपल सा हो गया। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड में क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ कोनिकल सेक्शन का जो वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल सेक्शन। ठीक है, चलिए यही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या लिखते हैं, L इंटू बी इंटू एस, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। 4 टाइम्स ऑफ एक कोनिकल डिप्रेशन है कितना होता है 1/3 पाई स्क्वायर एस, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर हमको 0.5 दिया हुआ है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है, तो एच हमको डिप्रेशन से ले लेंगे 1.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 525 माइनस 1.47, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आता है। ठीक है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि क्या कह रहा है। तो टोटल निकालेंगे, टोटल में जितना डिप्रेशन है उतना कम वॉल्यूम इसमें लगेगा, तो बस इसलिए माइनस कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो चलिए एक इन्वर्टेड कोन बना लेते हैं। ये कोन हो गया, इसका हाइट हमको दिया हुआ है कि हाइट है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, find the number of lead shots dropped in the vessel। कहने का मतलब है ये क्या है, पूरा फुल भरा हुआ है ये कोनिकल से। क्या होता है कि लेड शॉट्स मतलब छोटा छोटा गोली जो होता है, लेड शॉट्स क्या किया गया है, कुछ नंबर भी इसमें डाले गए। डालने से क्या हुआ 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हुआ बाहर हो गया, यानी कि जितना वॉल्यूम का ये लेड सॉस डाला जाएगा उतना ही वॉल्यूम तो बाहर आएगा पानी। तो इक्वेट कर देंगे, मान लेंगे ये कितने हैं नंबर में, n नंबर ऑफ लेड है,
और प्रत्येक का रेडियस हमको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिए, कितना बाहर वाटर निकलेगा 1/4 ऑफ टोटल वाटर ऑफ कोनिकल सेक्शन, कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा n लेड बॉल्स हो गया और प्रत्येक बॉल्स का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r s क्यूब हो जाता है। लेकिन ये r में और ये r में अंतर होगा, तो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/4 हो गया इंटू 1/3 इंटू पाई हो गया इंटू r, ये किसका है कोन का, r कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो गया और h कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई और r क्या है, ये किसके लिए है, ये लेड के लिए, लेड का रेडियस कितना है 0.5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अब पॉइंट के बदले में या तो इसको स्टेप से लिख लीजिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए जो कट पा रहा है उसको काट दीजिए, पाई से पाई को हटाइए, ऐसे ही क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं बाई 10 कर देंगे, पॉइंट हटा करके इसको भी बाई 10 कर देंगे पॉइंट हटा के। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर भी हटा सकते हैं। ठीक है, इसको भी हटा दिए बाई 10 कर दीजिए। अब तो हाँ 3 भी कट रहा है, 3 से 3 हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो बचा हुआ ये 4 से 4 2 जा 8 भी हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया, इधर बच गया सिर्फ 2 इक्वल्स टू n इंटू 4 इंटू 5/10 इंटू 10 बच गया इंटू 10 बच गया, तो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 2 2 से खत्म हो जाए, n इक्वल्स टू कितना बच गया 100 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरह से, आसान हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ लेड बॉल्स डाले जाएंगे ताकि इसका जो टोटल वॉल्यूम है इससे 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाए, तो टोटल नंबर n हो गया 100। ठीक है, इसी तरीके से कोई क्वेश्चन को हम इक्वेट करते हैं तो आसानी से जल्दी में सोल्व हो जाता है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो चलिए एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका हाइट कितना है, हाइट है 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये हो गया, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिए हम। ठीक है, आगे कह रहा है एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस लेते हैं, डायरेक्ट रेडियस 12 सेंटीमीटर आधा हो जाता है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनोदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है 12 है, यानी कि इससे थोड़ा सा पतला है ये। ठीक है, मान लीजिए ये सिलेंडर हो गया पतला सा। ठीक है, इसका ये हो गया, इसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका है 8 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है, मान लीजिए इतना दूर का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट हमको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ द पोल विच गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। मतलब हमको क्या करना है कि मास निकालना है, तो मास इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी, डेंसिटी होता है रो से डिनोट करते हैं, तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी हमको 8 ग्राम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा बड़े वाले, मतलब इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो फर्स्ट का वॉल्यूम प्लस में सेकेंड का वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू फर्स्ट का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h होता है, दूसरा का भी पाई r स्क्वायर h ही हो जाएगा, लेकिन इसका r और h में अंतर हो जाएगा। तो बड़े वाले का r कितना है 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ये भी 1 मान लीजिए, ये 2 ये भी 2, बड़े वाले का क्या है पाई r क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, h इसका कितना है 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या करते हैं 22/7 ले ही लेते हैं, प्लस में 22/7, इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का होल स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 हो गया, h इसका कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास आ जाता है 111,532 पॉइंट में 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है।
अब हमको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना ग्राम मास होता है, तो इतना सेंटीमीटर के क्यूब के लिए कितना मास होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम मेरे पास 111532 पॉइंट में 8 इंटू 8, ये कितना है, ग्राम में है तो ग्राम हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आता है 892.2 इक्वल्स टू वॉल्यूम हो गया 111532.8 इंटू डेंसिटी है 8 ग्राम, तो ये सारा का सारा कितना आ गया, ग्राम में आ गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 892262 ग्राम। यदि इसको केजी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, 892.262 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर में कितना ग्राम होगा, तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, याद रहता तभी आपसे सोल्व हो पाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। तो चलिए हम कोन एक बना लेते हैं सबसे पहले, तो ये कोन बन गया। ठीक है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, 120 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना है, आर इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि इसके नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दोनों का सेम ही है। ठीक है, इसका भी रेडियस सेम ही है। ठीक, आगे बोल रहा है कि इट इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, यानी कि मान लीजिए इसको क्या किया, एक राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल पार्ट में रख दिया गया। ठीक है, ये आ गया सिलिंड्रिकल पार्ट में। तो अब कह रहा है जो क्या है, फुल ऑफ वाटर है, सच दैट इट टचेज द बॉटम, तो हम टच करा दिए बॉटम से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कि ये सिलेंडर हो गया। इसका टोटल हाइट हमको दिया हुआ है, कितना हाइट है, 180 सेंटीमीटर, ये 180 सेंटीमीटर का है, और इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस सबका सेम ही है। ठीक है, तो हमको इस सिलिंड्रिकल पार्ट में कितना वॉल्यूम बच जाएगा वाटर, उसका निकालना है। कितना बच जाएगा, जितना इसके आ जाने से कम हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस में इसका, इस दोनों का वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, H1, एच किसका, सिलेंडर का, माइनस में कोन का वॉल्यूम, यानी कि 1/3 पाई, आर क्या है इसका, आर तो सबका सेम ही है, तो आर स्क्वायर, और एच इसका कितना है, 120 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर एच हो गया। और माइनस फिर से क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयरिकल पार्ट का, तो क्या हो जाता है, 2/3 पाई आर एस क्यूब हो जाता है, स्क्वायर नहीं होता है इसमें, क्यूब होता है। ठीक है, तो बस कैलकुलेट करना है, पाई का वैल्यू कॉमन है सब में, और आर का भी वैल्यू कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। H1 कितना है, H1 मतलब किसका, सिलिंड्रिकल हाइट कितना है, तो 180 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, पाई और आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1/3 इंटू 120 हो गया, माइनस में पाई और आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 2/3 आर हो गया कॉमन, तो 60। चलिए इसको 3 4 जा 3 2 जा हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर का वैल्यू हमको 60 दिया हुआ है, इंटू 60 कर लेते हैं, इंटू 180 माइनस 40 हो जाएगा, तो 40 40 80, 180 में से 80 गया तो 100 बच जाएगा, तो इस सब को हटा करके इंटू में 100 कर लीजिए, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता है 113148.57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो या इसको क्या लिख सकते हैं, बाय क्या करना पड़ेगा, 1/6 टाइम्स, यदि 0 करेंगे तो इसको मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, तो क्या करना पड़ सकता है, इसको लिख सकते हैं आप 1.131 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, सिंपल है।
8th नंबर क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सिलिंड्रिकल नेक है इसका और नीचे क्या है, स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक क्या है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 8.5, तो रेडियस हो जाएगा 8.5/2 हो जाएगा इसका R2, इसको मान लीजिए R1। ठीक है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हमको दिया हुआ है। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि हमको बेसिकली चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट, मतलब प्लस कर देंगे दोनों को। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट यानी कि सिलिंड्रिकल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर इसका 1 दिया हुआ है, आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्लस में कितना हो जाएगा, स्फेरिकल पार्ट का कितना होता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर क्या है, 8.5/2 का होल क्यूब हो जाता है। पाई को यदि हम कितना लेते हैं, 3.14 लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम मेरे पास आ जाता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो यदि इसको अप्रॉक्स लेंगे तो सही भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में तो ये सही नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्स है, आसपास है उसका आंसर। तो मान लीजिए देता है कि आसपास है कि नहीं, तो वो सही हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 345 नहीं है, तो इसका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत है उसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 12.2 भी ख़त्म हो गया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।